हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ काजल और मैं आपके लिए दृष्टि आईएएस का अगला सीरीज़ लेकर के आई हूँ एमसीक्यू के फॉर्म में, जो हमने कर रखा है। अभी तक 2 पार्ट हो चुका है हमारा, तीसरा पार्ट आज हम लोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम सड़ पे है। बीपीएससी का तमाशा तो आप देख ही रहे होंगे, और वैसे यूपीपीसीएस तो है ही हमारा, और सारे वनडे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उसमें भी कोई ये नहीं है कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें भी बैकग्राउंड ही लिया जा रहा है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिना वक्त गवाए, अब हमारे पास समय कम है, जल्द से जल्द हम लोग इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। और इसके साथ मेरे छोटे छोटे वीडियोस आ ही रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन टाइगर रिजर्व के बारे में बता दिया था कि 2024 में जितने भी नए टाइगर रिजर्व हुए हैं वो मैंने एक बार आपको रिवीजन करा दिया है, सो आप उसको देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का। 76 तक मैंने करा दिया था उस दिन, आज 77 से करते हैं। सही कथन चुनना है दोस्तों, ठीक है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुरा दिसानायके की शपथ ग्रहण किया, ठीक है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में हरिनी अमरसूरिया ने शपथ ग्रहण किया। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में हरिनी अमरसूरिया की शपथ ग्रहण की है। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो है वो अनुरा दिसानायके, मतलब उल्टा दे दिया गया है। राष्ट्रपति कौन है? अनुरा। राष्ट्रपति कौन है? अनुरा। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी कंट्री है, तो हमें अपने पड़ोसी के बारे में खबर होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो हरिनी अमरसूरिया, जो सीधा नाम है उसको हम लोग देखते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री अमरसूरिया, और राष्ट्रपति जो है वो अनुरा दिसानायके। अनुरा जो है वो राष्ट्रपति हैं, और अमरसूरिया जो है वो प्रधानमंत्री है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वीं गणतंत्र दिवस समारोह के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र का आधार। तो आपको जैसा कि पता है कि इसका क्या था, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये हमारा 75वीं गणतंत्र दिवस का थीम था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो भारत में 26 जनवरी 2004 को 75वीं गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसके 2 विषय विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थे। इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन थे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। देखो, जो गेस्ट होते हैं ना, उनके बारे में पूछ लेता है, और ये भी पूछता है कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और क्या उनका पेशा था, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदारी घोषित किया गया है? तो भारत को। नवंबर में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को विशेष भागीदारी देश घोषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो वो है अमेरिका की सहायता से। अमेरिका के साथ परिवर्तनकारी सहयोग के तहत भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा, जो दोनों सैन्य विभागों के साथ महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग के लिए उत्पादन का निर्माण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कैंसर से है। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए उद्देश्य से क्वाड देशों के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वाड देश में कौन आते हैं ये देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्वाड मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो इसको भी ध्यान देना है। 2025 में होने वाले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये अपने देश भारत में किया जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया है कि क्वाड में कौन से 4 देश हैं, आपको ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु प्रथम क्वाड एडशिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है दोस्तों। तो इसका उत्तर जो है दोनों ही सही है। कैसे कि यह सही है कि क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है, तथा यह भी सही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु प्रथम क्वाड एडशिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा। आज हम लोग 100 तक क्वेश्चन खत्म करेंगे दोस्तों।
फिर है कि जाफ़र हसन निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो जॉर्डन। जॉर्डन अभी बहुत फेमस है क्योंकि यही अभी जो है कुष्ठ रोग से मुक्ति पाया है, तो इसलिए जॉर्डन याद ही रखना है आपको। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना होगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जाफ़र हसन। जाफ़र हसन, ज से जॉर्डन, मतलब जे से जॉर्डन और ज से जाफ़र, ऐसे आप इसको कर सकते हैं, जाफ़र। और यही है जो कुष्ठ रोग से अभी मुक्ति पाने वाला देश, पहला देश बना है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का नाम क्या है तथा इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? तो ये जो है, ये इसका नाम है सुदर्शन सेतु, गुजरात में है ये, और यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। ठीक है, इसका देख लो कि इसका उद्घाटन किए हैं कौन? प्रधानमंत्री। और 2.32 किलोमीटर लंबा है ये ब्रिज। ठीक है, ओखा बेट द्वारका के बीच बनाया गया है। ये भी पूछ देगा कि किसके किसके बीच है, तो ओखा और बेट द्वारका के बीच, ओखा और बेट द्वारका के बीच। ये दोनों चीज़, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, ये कि ये जो सुदर्शन सेतु जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो गुजरात में लोकेटेड है, और ओखा और बेट द्वारका के बीच बनाया गया है। ठीक है, और कितना लंबा है? तो 2.3 किलोमीटर लंबा है। ओखा और बेट के बीच बना यह ब्रिज भारत का केबल आधारित सबसे बड़ा ब्रिज है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन करें, आप पूछते ही नहीं हैं आप, तो मुझे नहीं समझ आएगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को यहीं छोड़ के जाना है। जो भी दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदिति योजना का संबंध किससे है? तो अदिति योजना का संबंध जो है वो रक्षा से है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इसको देख लीजिए। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु अदिति योजना का शुभारंभ किया गया। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार ढांचे के तहत आने वाली एक योजना है। इसका मकसद देश में अनुसंधान और विकास की शुरुआत चरण में रणनीतिक डीप टेक तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग पिछली बार 76 तक किए थे, आज हम लोग 100 खत्म कर देंगे दोस्तों। हाल ही में जनवरी 2024 में भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? भारत पार्क जो है वो संयुक्त अरब अमीरात ने जनवरी 2024 में भारत में संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों और अधिक प्रगाढ़ करेगा, मतलब घनिष्ठ बनाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात किरली का संबंध किस देश से है? तो किरली का संबंध दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से है। चक्रवात किरली ने ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को विली विलीज कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा आता है, तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो विली विलीज कहा जाता है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो हाल ही में डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है। हाल ही में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोनों ही सही है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं हम लोग, उसमें भी कुछ शायद वन लाइनर कुछ निकल जाए। दोनों साथ ही दोनों कथन सही है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन पर गठबंधन की घोषणा की, जिसका नाम ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया है। दूसरा कथन भी सही है। हाल ही में युगांडा में तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था लीविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन में G77 देशों के देश और चीन शामिल हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन अनुसंधान करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो वो है दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस ने कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया है। इसी के साथ फिलीपींस ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मैं ये किसी कोचिंग का मतलब लेके ये करवा रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। मैंने इनका ज्वाइन किया था तो मुझे ये PDF मिला था। मैंने सोचा कि आपका भी एक बार इससे क्विक रिवीजन करा दिया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिनके मतलब पहुँच में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। तो मैं यही है कि आर्थिक समृद्धि में काम करती हूँ। आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो ये अमेरिका के मध्य किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद, मादकों पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दे पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन 28 फरवरी 2024 को किया गया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? तो ये है हिंसाग्रस्त हैती से नागरिकों को निकालने हेतु। इंद्रावती और हैती मिलता जुलता नाम है, तो आप याद कर सकते हैं। हैती में सशस्त्र संघर्ष के कारण भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में है। ये क्यों है अभी चर्चे में? क्योंकि अंटार्कटिका का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कौन? माउंट एरेबस। अप्रत्याशित रूप से सोने की धूल उगल रहा है, जिससे यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगी कि किन किन कारणों से देशों में जो है इस बार आपातकाल घोषित की गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कोई ना कोई एग्जाम में। इससे एक क्वेश्चन तो पक्का ही रहता है कि किन कारणों से या किस देश में अभी आपातकाल घोषित किया गया है। कहीं ज्वालामुखी फटने से, कहीं समुद्र में तेल रिसाव होने की वजह से, तो या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपातकाल घोषित कर दी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं वैसा एक सीरीज़ लेके आऊँगी जो 5 मिनट का होगा, क्विक रिवीजन का काम करेगा आपका। पीएम मित्र पार्क के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है आपको, और वो गलत कथन क्या है? तो सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ये आ गया है। तो इनमें से गलत कथन ये है कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। एक उत्तर प्रदेश 7 में से केवल एक उत्तर प्रदेश में है। 7 पीएम मित्र पार्क है। विरुधुनगर तमिलनाडु में, वारंगल तेलंगाना में है, नवसारी गुजरात में है, कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में और अमरावती कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो अभी कितने पार्क हैं हमारे यहाँ? 7 हैं। ठीक है, तो आप इसमें से यूपी के जितने एग्जाम वाले हैं तो यूपी का इसमें से छाट ले। लखनऊ है एक, ठीक है, बिहार के भी है होंगे इसमें एक, नहीं बिहार के नहीं है। तो आप इसको ये देखिए कि यूपी के बस एक हैं इस 7 पीएम मित्र पार्क में। यूपी का एक ही जिला है, वो कौन सा है? लखनऊ। नेक्स्ट है विश्व क्षय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है। ब्लॉकचेन ऐसे सर्विस प्रदान करने हेतु तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन देखना है दोस्तों। हाल ही में 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, क्योंकि 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के लैब मित्र परियोजना को दिया गया। ध्यातव्य है कि लैब मित्र पहला वाराणसी है और उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। ठीक है, लैब मित्र, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन देखा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तिका किससे संबंधित है? तो ये है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तिका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट भारत में लैंगिक असमानताओं के समझने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ? भारत में, अपने देश में, भारत में। भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ मिलकर 6 से 8 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान दें क्योंकि ये पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदने की घोषणा की गई है? तो ये हरियाणा में दोस्तों कि ये सारी चीज़ें जो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे लेंगे। हरियाणा सरकार ने किसानों के सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की। इस तरह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है इस PDF में 99 तक ही है, तो अगले पेज में हम आपको 100 नंबर क्वेश्चन करवा देंगे दोस्तों। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। रिवीजन आप मेरे पर छोड़ दीजिए, आप बस स्टैटिक पार्ट को देखते रहिए और रिवीजन आपका मैं करवा दूंगी करंट अफेयर का। और खुशी मैम तो आपका करंट अफेयर का डेली का तो रूटीन लेके आ ही नहीं है। और मैं जो भी चीज़ें 2024 में जैसे ज्वालामुखी कहाँ हुई हैं और फिर कहाँ आपातकाल घोषित हुआ है, मैंने टाइगर रिजर्व तो आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। आजकल फसल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, तो मैं सोच रही हूँ एक छोटा वीडियो उसके ऊपर भी लेके आऊँ। फिर भी दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, जिसके कारण हमें भी मोटिवेशन आए, हम भी समय निकाल के अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर
रिसर्च करके आपके लिए, क्योंकि दोस्तों एट लास्ट आपके सपोर्ट के बिना यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।